माय चॅनल युनिक गोवा गोंयांत तशेंच बाब आम आदमी मॅकलेस पक्षाचे सिद्धेश एकला भगताची चलो टीम धोरण नो अलायन्स विथ काँग्रेस म्हाका सगळ्याक सांगून दिसता अशे आम आदमी पक्ष आमदार गोंयांत आम आदमी पक्षाचे आमदार प्रत्येक मतदारसंघात जिल्हा गावचे पंचायत, आणि ह्या नगरपालिका आमच्या निवडणूक सपोर्टरांनी आणि आम आदमी 2027 पक्षाच्या सगळ्या संपवपी व्हॉलंटियर्स आणि सपोर्टरांनी काम विधानसभा करचे निवडणूक अशें म्हाका तरी दिसता. वेल्लीचे आमदार क्रूज सिल्वा फर्स्ट हांचो आमचे मॉडेलाचे सगळे आमदार प्रेसिडेंट अमित पालेकर जिल्हा पंचायत मेंबर सगळे रेडी रावचे. दिल्लीच्यो विरोधी पक्ष फुडारी आतिशी हांची मडगांव पत्रकार परिशदेंत माहिती पुराय माहिती सिद्धेश. पळयात युनिक गोवाचे सबस्क्राईब शेअर लाईक युनिक गोवा. आता 1 2 3 सगळ्या दक्षिण गोंयच्या सगळ्या कार्यकर्त्यां खातीर तयार केल्लें दक्षिण गोंयचे आम आदमी पक्षाचे कार्यालय सुरू जाल्लें आसा. प्रेसिडेंट अमित पालेकर One more. Thank you. क्रूज सिल्वा एमएलए क्रूज सिल्वा हात माच फाट सॉरी झाले मेळटा दोन बंद करता ओके. कैप्टन वेंजी एमएलए कैप्टन वेंजी वेगस प्रेसिडेंट एडवोकेट अमित पालेकर आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर जोसेफ जिल्हा पंचायत मेंबर जोसेफ वाल्मिकी सुरेश तिलवे जनरल सेक्रेटरी सुरेश तिलवे आता रितसर उद्घाटन झाले असा. आता केक कटिंग एक आमचे शनाया आमचे आमदार क्रूज सिल्वा साहू आणि आमचे वेंजी वेगस नॅन्सी आमच्या प्रेसिडेंटा तुमचे जिल्हा पंचायत मेंबर जोसेफ हांचे स्वागत करचे. रिक्वेस्ट करता सगळ्या खुर्चेर बसून घेवचे सगळ्यांनी. आता we have amongst us leader of opposition, former CM of Delhi, Atishi ma'am, and no other person could actually come and grace this occasion to open our South Goa office. I think every one of us knows that Aam Aadmi Party is here to bring in the difference. आमी तो बदल म्हणटा पळय तो गोंयांत कसो हाडपाक जाय. तो बदल हाडपाक आमचे आज दोन आमदार जे आसा बाब इंजिनियर क्रूज सिल्वा आनी बाब कॅप्टन वेंजी वेगस आनी ताचे बरोबर आतां ताका साथ दिवपाक आमचे जोसेफ पिमेंता बाब जे झेडपी मेंबर आसा ते जाले आनी आमची बाकीची हांगा टीम जी आसा ती सगळी जी हांगा प्रेझेंट आसा तांच्या हार्डवर्कांतल्यान आज हे सावथ गोंयच्या ऑफिसांत आमी इनॉग्रेट केला. आनी तुमचे कडेन उलोवपा खातीर हांव मागता This is a press briefing. After that, we'll address all our volunteers who are present out here. Correct. So, I request ma'am to address the media. यहाँ पर
ओके ओके स्टार्ट। यहाँ पर आए सभी मीडिया के साथियों को नमस्कार। आज हम यहाँ पे आम आदमी पार्टी के साउथ गोवा ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गोवा आकर हमेशा गोवा के लोगों से हमें बहुत प्यार मिला है और गोवा के लोगों ने हम पर बहुत भरोसा दिखाया है, तो हमेशा गोवा आकर बहुत अच्छा लगता है। और आज यहाँ पे साउथ गोवा के ऑफिस का हम उद्घाटन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब आने वाले ज़िला परिषद इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन और उसके बाद 2027 में होने वाले असेंबली इलेक्शन की ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रही है। गोवा के लोगों ने 2022 के इलेक्शन में हम पर भरोसा दिखाया। हमारे 2 MLAs क्रूज डिसिल्वा जी, वेंजी वेगस जी को जिता के भेजा। अभी रिसेंटली ZP इलेक्शन में जोसेफ पिमेंटो जी को जिता के भेजा। आम आदमी पार्टी के MLAs ने वो करके दिखाया है जो शायद आज तक गोवा के इतिहास में कभी नहीं। जब आम आदमी पार्टी के 2 MLAs जीत के आए थे, गोवा के और गोवा के बाहर के सारे पॉलिटिकल पंडित हमें ये कहते थे कि 1 महीने की बात है, 2 महीने की बात है, 2 MLAs किसी पार्टी में नहीं टिकते हैं गोवा में। वो पार्टी छोड़ के, आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के हमारे MLAs ने ये दिखा दिया कि वो पावर से पैसा और पैसे से पावर के लिए नहीं आए हैं, वो लोगों के लिए काम करने आए। उसी समय 2022 के इलेक्शन में कांग्रेस के 11 MLAs जीत के आए, लेकिन उस 11 में से 8 MLAs बीजेपी में चले गए। आज कांग्रेस में सिर्फ 3 MLAs रह गए और ये गोवा के इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा। बार बार कांग्रेस ने गोवा के लोगों को धोखा दिया है। गोवा के लोग कांग्रेस के MLAs को जिता के भेजते हैं और वो बीजेपी में चले जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के MLAs ना सिर्फ आम आदमी पार्टी में रहे, बल्कि पिछले 3 साल से लगातार अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और गोवा की लोगों की आवाज़ गोवा की असेंबली में उठा रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं कि गोवा की राजनीति में क्या हो रहा है। गोवा के ही एक एक्स बीजेपी के मिनिस्टर जब DL संतोष जी से मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि गोवा में करप्शन नहीं है, गोवा में लूट चल रही है, लूट। उन्होंने खुद कहा कि मैंने 20 लाख उन्होंने खुद कहा कि मैंने 15-20 लाख रुपए दिए हैं अपना काम करवाने के लिए। तो अगर एक एक्स मिनिस्टर को काम करवाने के लिए इतना ज़्यादा करप्शन फेस करना पड़ रहा है, तो एक आम इंसान का क्या होगा? अगर यहाँ पे सिर्फ बीजेपी अपनी जेब भरने में लगी हुई है, तभी यहाँ के लोगों को अच्छे स्कूल नहीं मिलते, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं मिलता। और आम आदमी पार्टी गोवा के लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही है और जैसे गोवा के लोगों ने हम पर 2022 में भरोसा दिखाया, अब 2027 के इलेक्शन की तैयारी आम आदमी पार्टी शुरू कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस और परफॉर्मेंस बेटर होगा और गोवा के लोग हमें और भी ज़्यादा सीट्स जिता के आने वाले इलेक्शन में भेजेंगे। थैंक यू। We are preparing to fight solo for the upcoming ZP elections, the municipality elections and the 2027 assembly elections. So you are saying there will be no alliance with Congress Yes, in 2027? there will be no alliance. Aam Aadmi Party will be fighting on its own. Will there be some room, because 2 years is a long time in politics, or we are, we have taken a call? As of now, Aam Aadmi Party has decided that we are going to contest all 3 elections, the Zilla Parishad elections, the municipal elections and the assembly elections on our own. Why no alliance? Congress cannot be trusted. Last time 11 MLAs from the Congress won. 8 of them have gone into the BJP, only 3 are left. And this is not the first time, in the previous government also. Almost 80% of MLAs, last time also I think there were only 3 MLAs left. 1 MLA left. All of them went into the BJP. So how can the Congress party or their leadership or their MLAs even be trusted with an alliance when Congress MLAs after winning elections go into the BJP? आम आदमी पार्टी
we are in the ZP election, the municipality elections, and the assembly elections. We're fighting on that. What goes wrong in Delhi assembly election? In Delhi assembly elections, there were multiple factors. If you were to see in not just the 1 month of the elections, but for the past 3 years, the kind of attack faced by Aam Aadmi Party has never been seen in the history of this democracy before. All Aam Aadmi Party leaders were arrested and put into jail for long periods of time. All work of the government was brought to a standstill by the central government, their lieutenant governor, the bureaucracy, and the GNCTV Amendment Act. Even during the elections, there was full misuse of the electoral machinery of the police, which is in the hands of the BJP-led central government, of the election commission that manipulated electoral rolls, of open intimidation of the voters by goons belonging to the BJP with full support from the police in Delhi. And yet, despite all of this, Aam Aadmi Party got 43% votes and BJP got 45% votes. So it is very clear that despite all efforts by the BJP, a very large number of the people of Delhi have still reposed their faith in Aam Aadmi Party. And I think that as the opposition in Delhi, it is now our responsibility to represent the 43% of the voters and hold the BJP government responsible for the promises they have made. इन दिनों में अरविंद केजरीवाल सामने नहीं आ रहे, बात कर रहे हैं किससे कांटेक्ट में? प्रश्न के दौरान आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप साइलेंट मेडिटेशन करें. 2025 और दा मार्च म्हणटो आम आदमी पार्टी सायक लकी और दीस कित्याक 3 वर्स पयलीं 10 मार्च 2022 आमचे गोंयच्या लोकांनी आमकां आम आदमी पार्टीक 2 MLA दिले आयचे दिसा. सो आयज 3 वर्सां. सो म्हणल्यार म्हणपा जाता 10 मार्च आमकां लकी. आयज इनॉग्रेशन बाय कोइन्सिडंट म्हाका दिसता हें इनॉग्रेशन आयज 10 मार्च पडलां. कित्याक हें इनॉग्रेशन जावपा जाय फाटीं डेट पासून फिक्स जाली, 2 फाटीं मिस जावन लकीली आयज 10 मार्च पडलें. सो आमचो म्हाका दिसता देवान हो आमकां दीस दिला आम आदमी पार्टीक. सो म्हज्या खात्रीन म्हणपा जाता 10 मार्च 2027 आमी आमचो गव्हर्मेंट करतले. आयज आमचो गव्हर्मेंट करतलो जाल्यार आयज ए फर्स्ट स्टेप आमचें नॉर्थ गोवा ऑफीस आसलें, आयज सावथ गोवा ऑफीस इनॉग्रेट जालां आनी आमी नेटान काम करपाक हें आयज ऑफिसाची एक्टिविटीज हांगा चालू जातले. सोगटे कॉन्स्टिट्युन्सीक आमची कामां नेटान चालू जातली. फाटलीं 3 वर्सां कामां केलात पूण तेज्यान नेटान करपाक पडली आमकां, कित्याक आमी आमचो गव्हर्मेंट करता जाल्यार. सो आमचे वॉलंटियरांक म्हाका विश्वास आहा की आमी काम करतले आनी आमी 2027 आमी गव्हर्मेंट करतले म्हणून. आमी आम आदमी पार्टी एक मॅसेज क्लियर आहा, गोंयच्या लोकांक गव्हर्मेंट चेंज जाय मानून घेताय आनी ही चेंज जाता जाल्यार फकत आम आदमी पार्टी. आमी गोंयकारांचेर रिणां आहाय, आमच्या वॉलंटियरांचेर रिणां आहाय. आमकां तेमी 2 MLA दिले. आमी खंयचे पार्टीचेर रिणां न्हय, कांय दुसऱ्यो पार्टी आमचे रिणां आहाय. आमी तेंचे कॅन्डिडेट जिखून हाडलो आहाय. आमी हेल्प करून कित्याक आमचे लोकांक जाय आहलो म्हण एक अलायन्स करून. सो आमी दुसऱ्याचे कोणाचेर डिपेंड नाय, पूण आमी खूद आम आदमी पार्टी आमी आमचे पांयचे आहाय. आमी लोकांचेर डिपेंड आहाय, आमच्या लोकांचेर आमचे विश्वास आहा. लोकांनी आमकां सीट दिल्ली आहाय आनी आमचे वॉलंटियर्स आहाय. हांव समजता हेजे मुखार 2027 लोकसभा आमचे फाटीं रावतलो आनी आमचो गव्हर्मेंट फॉर्म करतलो. थँक्यू. म्हाका सदां अरविंद केजरीवाल सदांच स्लोगन घालून आपल्यागे भाशण कमेज करतालो. आय थिंक अतिशीगे परमिशन घेवन हांव आज अरविंद केजरीवालागे आमी स्लोगन घेवन तेजी याद करता आसतना आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी. माची राजबारा आशिल्ले आमचे सगळ्यांचे वळखीचे आवडीचे दिल्लीचे एक्स चीफ मिनिस्टर तशेंच प्रेजेंट लिडर ऑफ ऑपोजिशन मॅडम अतिशी, आमचो गोंयचो आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट एडवोकेट अमित, आमचो इंजिनियर क्रूज, म्हगेलो कलीग आमदार वेली कॉन्स्टिट्युन्सीचो,
आनी आमचो बाब जोजफ ZP बाणाले कॉन्स्टिट्युन्सीचो, तसोच सगळे हांगा आम आदमी पार्टीचे लिडर्स, वॉलंटियर्स, कोऑर्डिनेटर्स आनी सगळे मुगेले आयकोत ते गोंयचे भाव भयणानो, आज 10 तारीख जे भाशेन क्रुजान सांगिलां 3 वर्स जालीं आमी जुरामेंत गेल्लो की तुमगे जो वोट आमकां मारलो ते वोटाचेर आमी विश्वासी रावतले, आम आदमी पार्टी बारा रावतले आनी हो झाड घेवन हो कचरो जो आहा तो कचरो साफ करपाचें जें काम तुमकां दिलां तें काम आमी तुमगेल्या उतरा प्रमाणे कोतले। आनी आज 3 वर्स जालीं आमी ही क्रेडिबिलिटी घेवन हें काम करीत आहाय। आम दुसरे पार्टी भाशेन BJPक तेंक दिल ना, खुंयचे पार्टीक तेंक दिल ना। आनी म्हाका दिसता आज गोंयकारांक सगल्यांक एक उलो जे भाशेन आमी 3 वर्सां काडलें उरलें ती 2 वर्स काडले। आज हें साऊथ गोवा जें ऑफिसां घडून काडलां हें फकत दाखोवपाक गोंयकारांक की आज तुमी जो आमचेर विश्वास दवरला आम तो विश्वासाचो घात केलो ना, आम तशेंच आहाय। आमको कडेन तुमकां व्हडले ब्रिज बांदून दिवपा जालें ना ऑपोजिशनाक रावन, पूण ऑपोजिशनाक रावन दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीचें डिव्हलपमेंट जें आहा तें आमी हुंयच कमी दवरलें ना। जावं क्रुजान जावं हांवें सगळे रस्ते जावं लायट्यो जावं हे आम काम करून दाखयलो आहा। सो मॅसेज इज व्हेरी क्लियर। इंटेन्शन जरी तर आसतलें जाल्यार ऑपोजिशन जावं रुलींग जावं काम करून दाखोवपा जाता, पूण गरजे म्हणटाय तें लोकांक जो वोट मारलो त्या वोटाचे उतराचे आहाय, त्या वोटाचे उतराचे उरतले आमगे टर्माक आनी मुखावयल टर्म तुमचे भाशेन 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी दिल्याय त्यो म्हाका दिसता डबल आनी ट्रिपल करून आमकां मेजॉरिटी दिवन 10 तारखे मार्चाचे 2027 आमकां एक चान्स दिवपाची गरज आहा। हांव आज सगळे गोंयच्या लोकां कडेन मागता आमकां एक चान्स दियाय। जे भाशेन बाणालकारांनी आनी वेर्ळेकारांनी आम दोगांयकूय 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी काम करपाक चान्स दिला, आख्या गोंयच्या लोकां कडेन मागता आमकां एक चान्स दियाय, आमकां एक पाट गव्हर्मेंट फॉर्म करपा दियाय आनी मागीर डिसिजन घेयाय की आमी चोताय, आम उडी माताय, आम गोंयकारांक फोटयताय, आम फोटोय आनी फोटिंगपणाचे बेसिसाचेर चलताय, यार आमी आहाय ते भाशेनूच चलताय। आज प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन गोंयकारान याद दवरूंक जाय 2017 कितें जाल्लें गोंयांत, 2019 कितें युटर्न जाल्लो गोंयांत, 2022 तुम कोणा निवडून हाडले। आज जमीन विकूत वयताय ना हांवें ना म्हूण क्रुजान आमगे एक शेत पुरयल ना म्हूण आमगे कन्वर्जनाक आयलो ना। आमी हे पॉलिसीज जे सरकाराक आहाय ते पॉलिसीजाचे आम एगेन्स्ट आहाय, आम हे पॉलिसीजांक निशेध कोताय एसेंब्लींत, तशेंच वी वॉक द टॉक। आमगे शेत पुरयनाय, आमगे कांयच इलिगल कोनाय आनी वी आर प्राउड that we are still today not using any of the policies which are challenged by Goa and Goans at large. आज जो लीडर फोटिंगपणान वोट मारून लोकांक फोटिंगपणान आपल्यागे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जिखोवन येयल्लो आहा ती लिडरशीप चेंज करपाची गरज आहा आनी ती लिडरशीप चेंज करपाक ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन आम आदमी पार्टी गेलो व्हॉलंटियर काम करतलो, आम आदमी पार्टी गेलो व्हॉलंटियर न्यू फेसीस सोदून हाडटलो आनी ते फेसिसांक तुमी तेंको दिवन आमी एक गव्हर्नन्स मॉडेल जो आज बाणाल्यांत आनी वेळ्ळ्यांत जो आमी दाखोवन दिल्लो आहा तोच गव्हर्नन्स मॉडेल गोंयभर दिवपाक आमकां उमेद आहा। आमगे उमेदीक तुमगेलो तेंको जायो, दितली की नाय? आज जे भाशेन एक उमेद भोगता, म्हाका सुमार 9 वर्स मायज जाली हे पार्टेक आयिल्ल्यान, जायते चोयले आमी ही पार्टेंतल्यान जायते चोयले, आमगे लिडरां भितर गायले, आमकां पयशा ऑफर येयल्यो, आमकां मिनिस्ट्री ऑफर येयल्यो, टॅक मिनिस्ट्री ऑफर येयली, हें सगळें सायडीन धरून सर जेली आसतना सगळे मिनिस्टर आमगे जेली आसतना आमी हें आज दाखोवन दिलां की पयशांची आस म्हणटाय ती सगळ्यांकूच आसता, बट लोकां गेलो वोट आज जो जितलो गोंयकार आज आमकां आयकता तेमी फकत एकूच चिंतपा जाय, डांबोर घालून कोणूय दितलो, लायट घालून कोणूय दितलो, सगळीं काम कोणूय आमदार करून दितलो, ने आमदाराक 10 म्हयने लागत पन्ने आमदाराक 1 म्हयनो लागत, पूण इंटेन्शन जें आहा गोंय राखपाचें आनी गोंयची भाट इंक ना जावपाची तें आम दोगांयन दाखोवन दिल्याक हें आम हूंय गेल्लें आनी हेंच जर तर जाय
जाल्यार आमच्यांनी एकूच विश्वासान सांगो जाता की वी आर हियर एज द ओनली क्रेडिबल ऑल्टरनेट सोर्स फॉर गोवा. तुमकां जरी तरी जायें जाल्यार आमकां एक चान्स दियाय. आम वावर करपाक रेडी आहाय. आमकडे लोक जायत अडकना जातलो. आमकां जरी वोट आसलेलो भुरगीं नाही आसतले पूण नये भुरग्याक वितून हाडय. जे भाशेन म्हाका चान्स दिल्लो पाटेन तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांकूय चान्स दितले. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी न्यू फेसीक चान्स दिया आमी. तांकां तुम सांबाळाय, तुम वोट कराय. तुमगे शेजऱ्यांक, तुमगे फ्रेंडांक, तुमगे फॅमिलीक सगळ्यांक सांगाय हे पाटी आम आदमी पार्टीक निवडून हाडया. हे पाटी आम आदमी पार्टी गेले आनी मेंबर जॉईन करुया आनी तांकां एक चान्स दिवन गोंय सुदारपाक जाता जाल्यार एक चान्स दिवपाक चोया. हें सांगून सगळ्यांक तुमी हांगा आयले म्हणून देव बरो करूं आनी थँक्यू व्हेरी मच. आमदार आनी कणकार भाशण एक काळजा हात घालून उलयता आमगे बँसीचो. आनी तुमी पयले आसतले एसेंब्लीकूय तशेंच विधानसभा अधिवेशन चालू आसा जाल्यार तेगे जोरान सारकें एक बोट अशें वयर आसता सदीस पोस्टर पयलो आसता तुजो. तसोच आमचो दुसरोय आमदार आतां तुमच्या मुखार येता आमचो प्रेसिडेंट ॲडव्होकेट अमित पालेकर. ताणें काम जोरान सुरू केल्लें आसा. नॉर्थ मातीशी आमचे दोन्ही आमदार कडेगात आमदार म्हणटा मातसो सायडीक राव म्हणटा. कित्याक तो बोट दाखयता म्हणटा तशें तो फाटल्यान आसता सदां कोणाक दिसना एक एकदां तो. पूण ताचें बोट दाखयता आसतना फाटीक बोट लावपी तोय आसता. दिस इज हाव आवर टीम वर्क्स इन असेंब्ली. आनी ही जी टीम आसा आमची थोडे हांगा आतां थोडे थंय रावल्या. देर आर सम हू आर बिहायंड द वॉलंटियर्स. देर आर सम हू आर अंडर द शटर. बट देर आर सम हू आर हियर. हे सगळें जे गोंयांत काम चलयलां तातूंत भितर एक टीम वर्क आसता. आनी दॅट इज वॉट आम आदमी पार्टी इज. एंड आवर कोर स्ट्रेंथ इज आवर वॉलंटियर्स हू आर प्रेझेंट हियर टुडे रायट फ्रॉम बॅक बिहायंड टू हियर. हांव मॅमीक सांगलें की आमी व्हडलें पब्लीक फंक्शन करना. आमचे कडेन तसो पयसोय ना. पूण आमचे कडेन तपासदात आसलेले वॉलंटियर्स आसा आनी ते तुमी हांगा आसा. म्हणून आज जेन्ना आमी हें ऑफीस 10 दिसान रेडी केलां बाब जॅसन आमचो प्रशांत आनी क्रूज आनी बाकीचे आमचे जे वॉलंटियर्स आसा इन्क्लुडींग आवर वेन्झी हांणी मेळून 10 दिसांनी हें ऑफीस उबें केलां. सो दीस इज वॉट आम आदमी पार्टी इज ऑल अबाउट. आतां आमकां म्हायती मेळ्ळा की एक नवो सिंबल रेडी आहा इलेक्शन कमिशना कडेन मागला म्हणून. देर इज गोइंग टू बी न्यू सिंबल फॉर वन पॉलिटिकल पार्टी इन गोवा. हातान कमळ. You know what I'm going to say? Yes. Hatan Kamal is a new symbol for Goa for re-election of the 43 who are going to claim, 33 who are going to claim for election. Hatan Kamal. हे जावपाक दिवपाक जाय. ज्या आज अशी परिस्थिती आसा की गोंयांत बीजेपीन देवाकूय सोडलो ना. दूख दिसता ह्या गोष्टीचें की देवाकूय सोडलो ना. लोकांक खाल्ले ते खाल्लेच. कमिशन म्हारगाय ते डिफरंट लेवलाक पावल्यात. आज करप्शन अशा लेवलाक पावला की आमकां जिणे नाका जाला. आनी जेन्ना मॅम आतिशेन सांगलें तशें एक मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर जेन्ना भायर येवन सांगता की आपल्याक बारीकशें काम करतले जाल्यार 20 लाख दिवचे पडले. रुटीन वर्क म्हणलें ताणें. याद आहा तुमकां ती रुटीन वर्क. आनी प्रत्येक गोंयकाराक जर सादें म्युटेशन करपाक वता पळय ताका खबर आसतलें गोंयांत कितें चल्लां पळय ते चेंज करतलो आनी बदल हाडटलो जाल्यार आम आदमी पार्टीची गरज आसा. वायट दिसता ह्या गोष्टीचें की आमदारांक सांगचें पडटा की आमी रावल्या ऑनेस्टली हांगा म्हणून बाकीचे पळोवन गेले म्हणून. पूण ही परिस्थिती हाडली कोणी गोंयाचेर जर जाल्यार हातान कमळान कमळ हातान कमळ अशी परिस्थिती जी जाली ती गोंयकाराचो जो स्वाभिमान आसा तो खंय तरी विकूनच आज सरकार घडटात. आनी ते जर बदलतले जाल्यार आम आदमी पार्टी तो बदल घेवन हाडपाक सोदता. जो बदल हांगाच्यान येतलो ताची सुरवात जी गोंयांत 2022 2 आमदारांच्या निमतान जाल्ली ती 2022 करपाची जबाबदारी तुमची आमची सगळ्यांची आसा इन 2027. आज फेसबुकार फोटो आयलो अचानक म्हाका याद आसा जेन्ना तांचो रिजल्ट जाल्लो आमी वांगडा आशिल्लीं आनी तो फोटो आज पॉपअप जालो सेईंग दॅट मेमरीज म्हणून. आनी को इन्सिडंट आज जशें क्रोज बाबान म्हणलें ती this was supposed to be on 1st but because of a certain reason ma'am could not reach on 1st so we decided to have it on 10th. And what a coincidence. And this is the same coincidence that is going to be followed in on 10th March 2027 for sure. where 2022 जातले कारण दोन्ही आमचे जे आमदार आसा तांणी ऑपोजिशनान रावन जे केला ते खंयच्याच आज कितल्योय स्पिरिच्युअल यात्रा कर हे कर ते कर बट दे कॅनॉट डू वॉट आर MLAs आर डुईंग. एकल्यान
बाब क्रुजान नियरली 10 लाख प्लस स्क्वेअर मीटर जमीन आज गोंयान कन्वर्शन चलता. तुमच्यो जमनी आज कन्वर्ट जावन कमर्शियल C1, C2, C3, C4 सीच चुकल्या. S1, S2, S2 बी आहले ते C, B कितें आसा तें ना संवसारांतले सगळे काडून TCPन घातला. आनी लँड कन्वर्ट करता आसतना आमचो आमदार वर्किंग विथ कम्युनिटी has converted or brought 10 lakh plus square meters of land under agriculture. As ma'am has had lunch with the same rice, and she's surprised that why this is not going into India. I said no, this is going abroad right now. We'll slowly get it to Delhi and other places because Goy वाट दाखयतले, आमचे आमदार वाट दाखयतलो. We are talking about आमचे वेंजी बाबान फ्री क्लिनिक स्टार्ट केले. फ्री क्लिनिक ऑन हिज ओन. आज बाणावलीचो खंयचोय मनीस जर कॅटरेक्ट ऑपरेशन करपा जाय किंवा आय कॅम्प करपा जाय किंवा मेडिकल जाय, ही कॅन वॉक इन फ्री इन टू हिज क्लिनिक अँड गेट दॅट मेडिकल. दॅट वे नॉट दिल्ली, नॉट एनीबडी एल्स बट आवर आमदार. अँड आय दॅट क्लॅप इज फॉर यू वेन्झी अँड दॅट वॉज फॉर यू ऑल्सो. काल जेन्ना आमचो लिंकन बाब फ्लॅग लावपाक गेलो आमचे इन मारगांव, 4 जाण आयले BJPचे मनीस. आमकां दिल्ली पार्टी नाका म्हणपाक लागले, आमकां दिगंबरूच जाय, आमकां BJPच जाय. दिल्लीची पार्टी नाका म्हणपाक अरे तुमी जो मॉडेल आज आमचो कॉपी करता आनी गोवा मॉडेल म्हणून जो आज फुडें सरता तातल्यान जर तुमचो सरकार शिकता जाल्यार आमचे कडल्यान शिकात. आमचे दोनी आमदार तुमकां शिकयतले. आमची मॅडम आतिशी तुमकां शिकयतली स्कुलां कशी बरी करप. आमची मॅडम आतिशी तुमकां शिकयतली मोहल्ला क्लिनीक कशें स्टार्ट करप गोंयभर आनी हेल्थ गोंयभर कशें व्हरप. आमी लँड कन्वर्जन करिना, वी ब्रिंग लँड अंडर इरिगेशन and that is the party with a difference and you are our core strength. So congratulations to all of you on the opening of this space. This space is not just Aam Aadmi Party's office. हे फकत आम आदमी पार्टीचे ऑफिस म्हणून चिंतनाका. तुमचे विचार आसा ते हांगा घेवन येयात, तुमचे जे म्हणणे आसा ते हांगा घेवन येयात and it will be the duty and we will perform it to the best of our ability through our MLAs to bring those visions, to bring those thoughts, to bring those suggestions to the government and take it to the government to bring it to reality. And ते करतलो जाल्यार आयज आमी सरकारान नासू पूण ते आमी करून हाडटले आनी 2027 सरकार घडोवन हाडटले आनी गोंया खातीर जो बदल जाय खऱ्या प्रमाणान तो आमी हाडून दितले. देव बरें करूं. President Amit Palekarji, our 2 dynamic MLAs, Engineer Cruz de Silva and Captain Wenzi Vegas, ZP member Joseph Mento, Aam Aadmi Party leaders, volunteers, media persons. सबसे पहले तो आज ये साउथ गोवा का, आप थोड़ा सा इस साइड जाएंगे. A lot of our volunteers are standing at the back. So first of all, आप सबको बहुत बहुत बधाई, many congratulations at the opening of the office in South Goa. And I also hadn't realized that today is 10th of March and this was the day that we had our election results 3 years ago. And मुझे याद है जब हम इलेक्शन के लिए 2022 में कैंपेन कर रहे थे तो दूसरी पार्टियों के लोग हमें कहते थे ये दिल्ली वालों की पार्टी है, गोवा दिल्ली वालों को वोट नहीं देंगे. वो एक चीज़ भूल गए, आम आदमी पार्टी ना तो दिल्ली वालों की पार्टी है, ना वो पंजाब वालों की पार्टी है, ना वो देश के किसी हिस्से के लोगों की पार्टी है कि हम महाराष्ट्र की पार्टी, मध्य प्रदेश की पार्टी, केरला की पार्टी. हम देश में रहने वाले हर आम आदमी और आम औरत की पार्टी है जिनकी आवाज़ इस पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं सुनी जाती. ये पार्टी बनी ही इसलिए क्योंकि अगर आप हमारे देश की पॉलिटिक्स देखिए, हमारे देश की राजनीति देखिए तो एक चक्र चलता है, पैसे से पावर, पावर से पैसा, उस पैसे से और पावर, उस पावर से और पैसा इकट्ठा करना पॉलिटिक्स का काम होता था. नेता इलेक्शन लड़ते थे और इलेक्शन लड़ने में करोड़ों रुपए लगाते हैं. बताइए गोवा में भी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? करोड़ों रुपए लगाते हैं. क्यों लगा रहे हैं वो करोड़ों रुपए? वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इलेक्शन जीत के आएंगे तो 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 10 करोड़ का रिटर्न मिलेगा.
कि 2 करोड़ इलेक्शन में खर्च किया तो 5 साल जब एमएलए बन के रहेंगे तो 10 करोड़ हमारे पास आ जाएंगे। 5 करोड़ का इलेक्शन 5 करोड़ लगाए तो 20-25 करोड़ हम अपनी जेब में डाल लेंगे। ये सोच के लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। ये 5 करोड़, ये 10 करोड़, ये 15 करोड़, ये 20 करोड़ पॉलिटिशियंस के पास कहाँ से आते हैं? एक एमएलए की सैलरी से तो आते नहीं है। गोवा में तो फिर भी अच्छी सैलरी मिलती है, दिल्ली में तो और भी कम मिलती है। दिल्ली में घर का किराया आप दे दीजिए उस सैलरी से, उसके बाद कुछ बचता नहीं है बाकी खर्चा चलाने के लिए। तो ये करोड़ों रुपए एमएलए की तनख्वाह से तो आ नहीं रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? जो स्कूल हमारे बच्चों के लिए बनना था उस बिल्डिंग से आ रहे हैं। जो हॉस्पिटल में इक्विपमेंट हम लोगों के इलाज के लिए आनी थी उससे आ रहे हैं। जो सड़कें हम लोगों के लिए बननी थी वो उससे आ रही हैं। जो कॉलेज हमारे बच्चों को मिलने थे ये उससे आ रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट नौकरियों के लिए होना था हमारे यूथ के लिए ये उससे आ रहे हैं पैसे। तो जो पैसा आम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में जाना था, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल देने में, हमें अच्छी प्राइमरी हेल्थ केयर देने में, हमें अच्छे हॉस्पिटल्स देने में, रोड्स देने में, हमारे बच्चों को अच्छी नौकरियां देने में, वो सारा पैसा नेताओं की जेब में जा रहा है। तो किसी ने आज मुझसे पूछा कि आप दिल्ली में चुनाव हार गए, अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा? मैंने कहा सवाल हमारे लिए ये नहीं कि आम आदमी पार्टी का क्या होगा। अगर आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं जीतती है तो सवाल ये है इस देश के आम आदमी का क्या होगा, उसके हक की लड़ाई कौन लड़ेगा, इस देश में कौन अच्छे स्कूल बनाएगा, इस देश में गरीब बच्चों को आईआईटी पहुंचने का अवसर कौन देगा, एक गरीब से गरीब परिवार को 100% फ्री इलाज कौन देगा, हमारे देश के अनएम्प्लॉयड यूथ को नौकरियां कौन देगा। सवाल इस आम आदमी पार्टी का नहीं है। हम तो वापस अपनी नौकरियों में चले जाएंगे। हम तो इस पार्टी बनने से पहले अच्छी सैलरी की अच्छी नौकरियां करते थे। सवाल आम आदमी पार्टी का नहीं है, सवाल इस देश के आम आदमी का है और उसके अधिकारों का है, उसको एक अच्छी ज़िंदगी देने का है। मैं गोवा के लोगों के लिए के प्रति हमेशा आभारी रहूँगी कि उन्होंने एक नई पार्टी, एक छोटी सी पार्टी पर भरोसा किया। और जहाँ पे सब लोग कहते थे कि गोवा में इतने पैसे लगाए बिना कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता, कहते थे ना, लेकिन कोई हमें बता दें, ना तो इनके पास कुछ पैसे थे ना इनके पास कुछ पैसे थे। बताइए सही कह रही हूँ ना मैं? आम आदमी पार्टी पर लोगों ने इतना भरोसा किया कि हमारे 2 एमएलए को जिता के भेजा। ये कोई छोटी बात नहीं है। इस देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। देखिए, हो सकता है जो रीजनल पार्टीज जिन्हें कहते हैं, हो सकता है बहुत पार्टीज हमसे बहुत बड़ी हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बहुत पार्टियां हैं जो हमसे बड़ी पार्टीज हैं। लेकिन ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक छोटी सी नई पार्टी बनी, उसने दिल्ली में सरकार बनाई, पहली बार चुनाव लड़ी। पंजाब में जब पहली बार चुनाव लड़ी तो ऑपोजिशन में आई, दूसरी बार चुनाव लड़ी तो भारी मेजॉरिटी से जीत के आई। गोवा में भी एमएलए जीते, गुजरात में भी एमएलए जीते, अब तो जम्मू और कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी का एमएलए है। ये देश में कभी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की हम बात कर रहे हैं ना, वो किसी देश के एक हिस्से की बात नहीं है। वो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, वो गोवा से लेके आसाम तक। आसाम में भी हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर्स जीत के आए। मुझे लगता है कि हम में से शायद कोई आम आदमी पार्टी के लीडर्स में से कोई आसाम तब तक गया भी नहीं होगा जब आसाम के लोगों ने वहाँ पे हमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, गुवाहाटी में, तिनसुकिया में हमारे कॉरपोरेटर्स जिता के भेजे। क्योंकि देश के हर हिस्से में क्योंकि देखते हैं, उनको लगता है कि ये नेता ठीक नहीं है, कि ये हमसे वोट मांगने तो आते हैं पर हमारे लिए काम करने नहीं आते। और अभी 10 मार्च की बात हो रही थी, मुझे याद है कि जब हमारे 2 एमएलए जीत के आए थे, ये जो पॉलिटिकल पंडित होते हैं ना,
जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, टीवी पे बैठते हैं, कई लोग हमें कहते थे कि 2 MLA तुम्हारे जीते हैं ना, वो तुम्हारी पार्टी में 2 महीने भी नहीं रुकेंगे। जिस दिन से रिजल्ट आया सब लोग हमें यही कहते थे कि ये तो गोवा है, तो बस 1 महीने की बात है, 2 महीने की बात है, 1 साल की बात है, तुम देखना बहुत ही जल्दी तुम्हारे ये 2 MLA छोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे। सब लोग ये कहते थे, चाहे गोवा के पॉलिटिकल पंडित हो, चाहे दिल्ली में बैठे हुए पॉलिटिकल पंडित हो। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी 11 MLA जिता के लेके आई, उनके 8 MLA बीजेपी में चले गए, सिर्फ 3 MLA कांग्रेस पार्टी में रह गए। हमारे दोनों MLA आज भी आम आदमी पार्टी में हैं और आगे भी आम आदमी पार्टी में रहेंगे। मैं कहती हूँ गोवा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और दोनों MLAs ने ऑपोजिशन पार्टी के MLAs होते हुए अपने एरिया में शानदार काम करके दिखाया। मुझे मौका तो नहीं मिला, पर मुझे बताया गया है कि वेंजी के ऑफिस में जो क्लिनिक चलता है, मतलब फुल फ्लेजेड मेडिकल सेटअप इनके ऑफिस में चलता है, कि क्रूज डी सिल्वा जी ने जो खेती पे काम किया है, अभी हमारी यही बात हो रही थी कि एक बार इसका प्रेजेंटेशन, आप सोचिए पंजाब जैसी एग्रीकल्चर के लिए मानी हुई स्टेट में गोवा के हमारे MLA के काम का प्रेजेंटेशन पंजाब सरकार के सामने करने की बात हो रही है। तो जो काम हमारे MLAs ने करके दिखाया है, उससे एक चीज़ तो साफ हो गई कि अच्छा काम करने के लिए नेताओं को पैसा नहीं चाहिए, सरकार नहीं चाहिए, नीयत चाहिए। नीयत चाहिए काम करने की। अगर नीयत हो तो कोई भी काम करके दिखा सकता है, चाहे वो ऑपोजिशन का MLA क्यों ना हो। अगर नीयत हो तो आम लोगों के लिए काम होगा। 2 साल के बाद फिर से गोवा में इलेक्शन है और अब समय आ गया है उस इलेक्शन की भी तैयारी का। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जो काम हमारे MLAs ने, जो काम हमारी पार्टी ने, जो काम हमारे कार्यकर्ताओं ने गोवा में किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि पिछली बार गोवा के लोगों ने हमारे 2 MLAs जिता के भेजे। इस बार गोवा के आने वाले इलेक्शंस में इससे बहुत बेहतर परिणाम गोवा के लोग हमें देंगे और आने वाली जो गोवा की असेंबली होगी, हमें बहुत सारे आम आदमी पार्टी के विधायक गोवा की असेंबली में बैठे हुए दिखेंगे। इस बात का मुझे भरोसा है। आज ये ऑफिस साउथ गोवा में खुलना, इसी हमारे, देखिए इलेक्शन वैसे होता है जैसे आर्मी के लिए वॉर बैटल में बैटल की तैयारी होती है ना, वैसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन होता है। तो हो सकता है कि युद्ध 2 साल दूर हो, लेकिन जो एक सिपाही होता है उसे तैयारी करनी शुरू करनी पड़ती है, उसे प्रैक्टिस में आना पड़ता है। हो सकता है वो बंदूक चलाता हो तो उसको ऑयलिंग करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। उसी तरह से एक पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी इलेक्शन उसी युद्ध की तरह है जिसकी तैयारी करने का समय आ गया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस मेहनत से हमारी पार्टी ने पहले भी गोवा असेंबली इलेक्शन का चुनाव लड़ा, मुझे पूरा भरोसा है कि उसी मेहनत के साथ इस बार भी हमारे सभी वॉलंटियर्स चुनाव लड़ेंगे। और पिछली बार हमने 2 MLAs भेजे, इस बार हमारा टारगेट होना चाहिए कि उसमें 10 टाइम्स इंक्रीज हमें करके 20 के आंकड़े को पार करके 21 MLAs कम से कम हमें गोवा की विधानसभा में पहुंचाने हैं। ये हमारा टारगेट है और आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की लगन से मुझे पूरा भरोसा है कि ये टारगेट ज़रूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। And celebrations, we want the world to know how happy as can be. Congratulations and jubilations. We want the world to know how happy as can be. We want the world to know how happy as can be. केक कटिंग जाल्लें आसा। आतां
तुमचे मुखार and giving us the moral support to start this work. Atishi madam has a special affection to Goa, and she's always been kind enough whenever the Goa leaders go to Subscribe, share, like Unique Goa, your channel.